हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.3 इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2 का तीसरा क्वेश्चन 2 है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसका थर्ड हम कर रहे हैं। 2 अंक की संख्या का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 अंकों की संख्या है, यानी एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, और इसी से बनेगी संख्या, है ना। एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक इकाई का अंक होगा और क्या होगा, दहाई का अंक। ऐसी बनती है 2 अंकों की संख्या। अगर 10 है सपोज, तो वो इकाई पर क्या होगा 0, दहाई पे क्या होगा 1, है ना। तो इससे संख्या बन जाएगी। और इसमें बात कही है अंकों को पलटने की। इसका मतलब है कि एक अंक हम मांग लेते हैं, इकाई का, और दूसरा मान लेते हैं दहाई का। तो जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक व दहाई का अंक क्रमशः y तथा x है। मतलब इकाई का अंक है y, और दहाई का अंक है x। तो इससे हमारी संख्या क्या होगी, x y, ये बनेगी। अब देखिए, आपने हमेशा बचपन में वैज्ञानिक पद्धति से, जैसे ये 11 है तो 11 को हम कैसे लिखते हैं, 1 + 10। अगर 111 हुआ तो इसको क्या लिखें, 1 + 10 + 100, तो ये 111 हो गया, है ना। मतलब हमने क्या किया, इकाई का अंक में 1 का गुणा किया, है ना। दहाई का अंक क्या है 1, तो 1 में क्या किया, 10 का अंक, दहाई मतलब 10, तो 10 का गुणा करा, प्लस सैकड़ा है ये, तो हम क्या करते थे, सैकड़ा है ना 100, तो उस अगले अंक में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 100 + 10 + 1। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे 11 है तो 11 को क्या लिखेंगे, इकाई यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई, प्लस ये दहाई का अंक यानी 1 + 10, तो ये क्या होगा 10 + 1। अगर अंक होता 15 तो इसको कैसे लिखते, 5 × 1 यानी इकाई का मल्टीप्लाई करते, प्लस दहाई पर क्या है 1, यानी 1 में मल्टीप्लाई करते 10 का, तो ये हो जाता 10 प्लस ये होता 5, तो ये 15 हो जाता, है ना। मतलब इकाई में 1 का मल्टीप्लाई करते, दहाई में 10 का, सैकड़े में 100 का, है ना, हजार में 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से हम करते थे, ये बचपन में सीखा है वैज्ञानिक पद्धति से। तो इसी चीज का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। अब देखिए, तो संख्या क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1 + 1 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 10 + 1 = इस तरह से हमारी संख्या x y है ना। तो इकाई पे क्या है y, प्लस दहाई पे क्या है x। तो क्योंकि दहाई पर है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x लिख सकते हैं। तो संख्या ये होगी, ठीक है। जो हमको जैसे 2 अंक मिलेंगे ना x और y, तो हम x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको हमारी 2 अंकों की संख्या मिलेगी। तो संख्या क्या होगी ये। अब प्रश्न अनुसार वो क्या जो बोल रहा है वो देखो। ये तो हमने मान लिया, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या होगी 10x + y। समझ में आया ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे। अब 2 अंक की संख्या का योग 9 है, यानी जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, यानी एक अंक तो उसका x है, दूसरा अंक क्या है y। जैसे सपोज संख्या है 15, तो एक अंक क्या है 1,
और दूसरा अंक क्या है 5, है ना। ये अंक का हम बोलेंगे 1 और 5, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कोई पूछेगा कि 15 में कितने अंक होते हैं, तो 2 अंक होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा 5 होता है। तो इन अंकों का योग क्या है 9, और यहाँ से हमको एक समीकरण मिल गया। जब हम संख्या अंकों से संख्या बनाएंगे तब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, अगर सैकड़े में है तो 100 का, पर जब हम अंकों का योग बोलेंगे तो सिर्फ x और y को लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक समीकरण। दूसरा, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का, ये वाले इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना ये हो क्या, बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर। अब यहां लिख सकते हैं अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखो ये 15 है, 15 को पलट दोगे तो क्या बनेगा 51, है ना। मतलब पहले ये क्या था 10 प्लस 5, लेकिन अब ये क्या होगा 50 प्लस 1, तभी तो ये 51 होगा, है ना। यानी कि 10y प्लस 1, ये अंकों को पलटने से बनी संख्या ये होगी, है ना। यहाँ पर हमने 1 में 10 का गुणा किया था, और यहाँ पर 5 में 10 का गुणा किया, तब हमको 51 मिला, है ना। तो वैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी 10y प्लस x, ये बनी संख्या, इसका दुगना हो गया, ये बराबर होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90x में से 2x चले गया तो 88x होगा, 20y में से 9y जाएगा तो माइनस के 11y होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं 11 कॉमन निकाल देंगे, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये 11 इधर चले जाएगा बटे में, तो वो भी 0 हो जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इसको किससे सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर पहला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम क्या करते थे घटाते थे, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने से कोई एक चर खत्म नहीं हो रहा था, विलुप्त नहीं हो रहा था। पर अगर अभी हम इसको जोड़ देंगे तो आगे के साइन तो चेंज नहीं होते, जोड़ने से यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो इस ये प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। माइनस होता तो जरूर फर्क पड़ जाता, अगर हम माइनस करेंगे ना तो ये घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया इसको जोड़ दिया, प्लस कर दिया, प्लस करने से देखो ये x प्लस का है, ये 8x भी का प्लस का, तो ये तो हो जाएगा 9x, है ना। पर ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो प्लस माइनस क्या होता है घट जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। ये आप लिख दो कि 0, है ना, y में से y गया तो 0, बराबर क्या होगा 9 ही रहेगा। तो x का मान क्या होगा, ये 9 से 9 एक बार, x का मान क्या होगा 1, हमने x को क्या माना था एक दहाई, ठीक है ना, दहाई का अंक माना था। अब हम किसी एक समीकरण में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा तो x
प्लस 9 इक्वल टू क्या है 9। ये हमारा पहला समीकरण, x का मान क्या 1, तो यहाँ 1 रख दो। ये y है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 रखा x की जगह, तो y 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये इधर गया तो y 9 में से 1 गया तो 8, तो y का मान क्या 8। y को क्या माना था, इकाई का अंक हमने माना था ना, माना 2 अंक की संख्या में इकाई व दहाई का अंक क्रमशः y तथा x है। देखिए अब हमको हमारा दहाई का अंक भी मिल गया और इकाई का अंक भी मिल गया। इकाई का अंक माना था y को, दहाई का अंक हमने माना था x को, तो संख्या क्या होगी, अब हमारा आंसर हम लिख देंगे। हमको यही तो बताना था, इकाई और दहाई का अंक निकाल के कि संख्या क्या हो गया था, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, देखो दहाई पर क्या था x और इकाई पर y, तो संख्या क्या होगी 8 और x क्या है 1, 18। ये आपकी संख्या होगी, ठीक है। जब हमको यहाँ पर इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों पता चल गए, तो हम डायरेक्टली इकाई की जगह पर इकाई का अंक और दहाई की जगह पर दहाई का अंक लिख के आंसर बना सकते, संख्या बना सकते। लेकिन जब यहाँ पे हमको पूरा गिवन नहीं था और जब आपको समीकरण बनाने हो, तब आपको ये वैज्ञानिक पद्धति से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, पर आखिरी में जब आपको इकाई का अंक भी पता चल गया और दहाई का अंक भी पता चल गया, तो आप डायरेक्टली 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई पर रखा y, दहाई पर रखा x, और अंक हमारे पास जो आए 1 और 8, तो हमने लिख दिया 18। ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।